जेफरी एप्स्टाइन स्कैंडल मामले पर बरतानवी शाही खानदान के साथ बहुत बुरा हुआ। गुज़िश्ता रोज जेफरी एप्स्टाइन स्कैंडल से जुड़े नए इल्जामात सामने आने पर बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने अपने छोटे भाई शहजादा एंड्रयू से तमाम शाही खिताबात और विंडसर की रिहाइश वापस लेने का मुतालबा किया था। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जेफरी एप्स्टाइन स्कैंडल के मामले पर शहजादा एंड्रयू और शाही खानदान के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा और अफसोसनाक है। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूंगा। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहता जो इस फैसले की अहमियत को कम कर दे। इन्होंने कहा कि दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। हम कई मुमालिक खास तौर पर चीन की जानिब से इस्तेसाल का शिकार रहे, मगर अब ऐसा नहीं है। टैरिफ ने हमें जबरदस्त कौमी सलामती दी है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई। सलमान अकरम राजा की PKI में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की आदत की और इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा के PKI में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में PTI रहनुमा शौकत बेस्रा और जहीर बाबर भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी से हालिया दिनों में फवाद चौधरी समेत PTI के साबिक और नाराज रहनुमाओं की मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी से इस हवाले से भी बात की। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने इमरान खान की रिहाई के लिए सियासी जमातों और दीगर से राब्तों का फैसला किया। जराये के मुताबिक PTI की साबिक क़यादत का नून लीग के रहनुमा और बानी PTI से मुलाकात का इम्कान है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी में कमी की कोशिशें, इमरान खान खुद रुकावट बन गए। इस्लामाबाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं और साबिक रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के बावजूद पार्टी के तसादुम की राह पर चलने की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसमें रुकावट खुद इमरान खान बने हुए हैं, जिनके समझौता न करने के मौक़िफ़ की वजह से मुसाहलियत की जानिब बढ़ने में रुकावटें पेश आ रही हैं। ज़राए का कहना है कि PTI में जेल के अंदर और जेल के बाहर मौजूद सीनियर शख्सियात खामोशी के साथ सियासी मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहे हैं। दलील दे रहे हैं कि तसादुम की पॉलिसी ने सिर्फ पार्टी को तनहा किया है और इसके लिए इम्कानात को मालूम किया है। ताहम इनकी कोशिशों को कोई कामयाबी नहीं मिल रही, क्योंकि इमरान खान हुक्मरान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात न करने के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं। कोट लखपत जेल में कैद PTI के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से खुलकर हुक्मरान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की हिमायत करने के चंद रोज़ बाद ही इमरान खान ने अडियाला जेल से सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैगाम जारी करते हुए इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, बहनोई के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इनके बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफ किया। चौधरी शुजात हुसैन ने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और वज़ारत दाखिला के इंतज़ामात को सराहा। मोहसिन नकवी और शुजात हुसैन ने शहदाए वतन की शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। कदम TLP पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर निपटा दी। अदालत ने कहा कि पाबंदी के खिलाफ पहले मुतल्लिका फोरम पर दरख्वास्त दायर करें। अगर वहाँ रिलीफ नहीं मिलता तो यहाँ आ सकते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने जो दरख्वास्त दायर की वो किस सेक्शन के तहत है और इसमें दरख्वास्त गुजार कौन है। अकबर जतोई एडवोकेट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार TLP के मेंबर हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके तहत ही रजिस्टर्ड है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पाबंदी का हल अगर मौजूद ना होता है तो फिर इस दरख्वास्त की ज़रूरत होती जब आप तमाम तरीके इस्तेमाल कर चुके हों। इस वक्त दरख्वास्त काबिल समाअत होती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम चीज़ों को मिलाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अकबर जतोई एडवोकेट ने कहा कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर आवाज़ बुलंद की गई थी। 13 अक्टूबर को हमारी जानिब से एहतजाज किया गया। अदालत ने कहा कि हमें बताएं इस साल फ़लस्तीन के लिए इससे कबल कौन सा एहतजाज किया गया था। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कहा कि ये कोई इस्लाम का मामला नहीं, हमें गुमराह करने की कोशिश ना करें। अकबर जतोई एडवोकेट ने कहा कि 24 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने कहा कि इस हवाले से दरख्वास्त गुजार के पास रेमेडी मौजूद है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हरासतों की जहाँ तक बात है उसके लिए बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं।
वीमेंस वर्ल्ड कप भारतीय टीम जनूबी अफ्रीका को बआसानी शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बन गई। मुंबई के डीवाई पटेल स्टेडियम में खेले गए वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जनूबी अफ्रीका वीमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान वोवलाडट से टॉस जीतकर मेजबान टीम को पहले बैटिंग की दावत दी और इसका फैसला गलत साबित हुआ। भारत की ओपनर स्मृति मंधना और शिफाली वर्मा ने बिलतरतीब 45 और 87 रन की इनिंग्स खेली और 104 रन का शानदार आगाज फराहम किया और दीगर बैटर्स ने इसका भरपूर फायदा उठाया और मजमूई कारकर्दगी से एक अच्छा मजमूई तरतीब दिया। दीप्ति शर्मा ने 58 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेलकर भारतीय इनिंग्स में अहम किरदार अदा किया। दीगर बैटर्स में ऋचा घोषा नुमायां थी, जिन्होंने 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 34 रन बनाए। भारत ने मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों पर 298 रन बनाए, जबकि जनूबी अफ्रीका की जानिब से आब्योंगा खाका ने सबसे ज्यादा 3 विकेटें हासिल की। शिफाली वर्मा को मैच और दीप्ति शर्मा को वर्ल्ड कप 2025 की बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। टॉप सीड नासिर इकबाल ने तीसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान स्क्वैश चैंपियनशिप जीतकर अपने एजाज़ का कामयाबी से दिफा किया। पीएन रोशन खान जहांगीर खान स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा चैंपियनशिप के फाइनल में नासिर इकबाल ने सेकंड सीड तैयब असलम को 1-3 से ज़ेर किया। वेमेंस इवेंट के फाइनल में पेशावर की महनूर अली ने अपनी बड़ी बहन सहरिश अली को 0-3 से हराकर टाइटल अपने नाम किया। न्यूज़ 92 HG की रिपोर्टर इम्तियाज़ नारंजा के मुताबिक चैंपियनशिप के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में 20 लाख रुपए की मजमूई इनामी रकम तकसीम की। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खसूसी पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने इनामात तकसीम किए। कमोडोर मुदस्सिर ख़ुरशीद ने इस्तकबालिया कलामात अदा किए। तकरीब में कमांडर कराची फैसल अब्बासी, स्क्वैश लेजेंड जहांगीर खान, ओलंपियन समीउल्लाह खान और दीगर भी मौजूद थे।